महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत भाग 2 में पितृ ऋण के बारे में। तो पितृ ऋण के बुरे ग्रहों का प्रभाव व उपाय, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने भाग 1 में लाल किताब के ही अनुसार पितृ ऋण के बुरे ग्रहों के प्रभाव व उपाय पर चर्चा की थी, जिसमें बृहस्पति और सूर्य, चंद्र, इन ग्रहों पर हमने चर्चा की। आज हम भाग 2 में लाल किताब के अनुसार पितृ ऋण के बुरे ग्रहों का प्रभाव व उपाय पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब के अनुसार पितृ ऋण के बुरे ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से इफेक्ट होता है व्यक्ति के ऊपर। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल का पितृ ऋण है, मंगल देव का पितृ ऋण है, तो उस व्यक्ति को क्या इफेक्ट होगा मंगल देव का। तो यहां पर हम देखेंगे कि मंगल जो होता है ना, वो खून का कारक होता है। तो शरीर में खून पैदा हुआ और मुंह पर मूछ निकलने लगी या मासिक धर्म शुरू हुआ, ठीक है, माहवारी शुरू हुआ, बच्चा बनाने की धुन पैदा हुई, हर नए काम में जिसमें हाथ डाला अपने आप होता गया, ये मंगल के पितृ ऋण के कारण होते हैं। दूर दूर से लोग मिलने लगे, शत्रु भी मित्र बनने लग गए, जो भी शत्रुता पर आया पीसा गया, ठीक है, यानी हर जगह उसकी तलवार का डंका बजने लगा। मगर एकदम से सब क्या हो गया कि सबका सब स्वाहा हो गया। यह मंगल के पितृ ऋण। आग उठी तो छत पर जाने के लिए जो रस्सी थी रखी थी, वह भी अभी थोड़ी ही नीचे थी कि टूट गई। छाती की हड्डियां टूट गई। किसी मित्र ने मिट्टी की ढली के जुर्म में उसका खून कर दिया। रहम ने साथ छोड़ा तो न्याय ने उसे जीवित धरती में गाड़ दिया, इन्हें गाड़ देने का हुक्म सुना दिया। वह अपने ईमान पर चलता रहा, प्रत्येक पर भरोसा रखे हुए, मगर संसारी खांड ने शीशे के बारीक टुकड़ों के रेत का सबूत दिया। जो 2800 जो वर्ष होगा, 2836वां, वो क्या है, मंगल का प्रभावित होता है। तो आयु में 2836 साल का खाना इस जालिम चक्की में चलने का समय पाया। वेद ने साथ दिया। मुंह पर मुझे क्या निकली की मौत की आमद हो गई। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह मंगल के पितृ ऋण है। अब इसके उपाय क्या है। बाहर से गांव में दाखिल होने पर दरमियानी दुकान के मालिक जो शनि के काम यानी कारोबारी, पेशा अर्थात हकीम आदि हो, उसे सारे खानदान के एक एक पैसा इकट्ठा करके, ठीक है, शनि के उस काम को कुछ हिस्सा मुक्त करने के लिए देना, शनि से रिलेटेड, ठीक है। गांव से पूर्व की ओर से दाखिल होते ही एक चौक सामने आएगा, आया, और पीठ अभी गांव की ओर से बाहर की हुई और मुंह गांव के अंदर की तरफ, ऐसी हालत में चौक में ठहर गए और सामने ऐसे व्यक्ति की दुकान होगी दाएं हाथ की ओर, और उस चौक के रास्ता जा रहा, उस चौक से उसका रास्ता जा रहा हो, उस दुकान का दरवाजा भी उसी हाथ पर बाएं हाथ की तरफ अगर देखेंगे ना, तो दुकानों का मालिक उन्हें बेच गया होगा, और जिसने भी खरीदी होगा उसको प्लाट को, उस दुकान को,
तो उसका लड़का मर गया होगा, और जिसने उन दुकानों में काम किया होगा वो स्वयं बर्बाद हो गया। जो व्यक्ति भी काम किया होगा उस दुकान में वो बर्बाद हो गए। ऐसे व्यक्ति के या तो नर संतान नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसे संतान सुख नहीं मिलेगा, या संतान की जवानी देख नहीं सकेगा, और अगर कहीं उसकी जवानी देख भी ले तो वे बच्चे उस आदमी को आम तौर पर फटकारते ही होंगे, जिसका कारण है कि वह व्यक्ति शनि खाना नंबर 4 का मारा हुआ है, जिसके जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 4 पर बैठा हो। यानी हकीम होते हुए भी सांप का तेल बेचता रहा, कारीगर होते हुए भी धोखे से पक्के की जगह कच्चे सामान बेचता रहा, या ऐसे कहो कि दूसरे की शनि की वस्तुओं को अपने धोखे से बर्बाद करता रहा, और अंत में उससे स्वयं ही मर गया, अर्थात स्वयं बर्बाद हो गया। तो ये इसके सिम्टम्स और उपाय थे। अब जो मंगल के जो पितृ ऋण है, मंगल से ग्रसित जो पितृ ऋण अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में है तो आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको शांति मिलेगी। और ये सिम्टम्स को आप समझ सकते हैं बुद्ध के पितृ ऋण पर, कि लड़की पैदा हुई, बहन का भाई साथी यहाँ पहुंचा, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, ये बुद्ध का पितृ ऋण है। बुरी वस्तु मुसीबत को हटाने की हर कुछ कोशिश की गई, पर अकल की एक नहीं चली, अकल की एक ना चली, उल्टा क्या हुआ, मुसीबत बढ़ती चली गई। और लड़का पैदा हुआ तो घर वालों ने शुक्र मनाया, मगर बाप को पता नहीं कि क्या हुआ कि उसका धन दौलत सब रेत हो गया। नाड़ियां खींचने लगी और दांत हिलने लगे। जवानी क्या होगी, जवानी के पूरे समय में पिता की उम्र शक्की और माता तो चली ही बसी उस खानदान में, जब तक कोई बाप ने बेटे का ना बनाया या माता ना हुई और खुशहाल तंदुरुस्त रह जाए, मगर खानदान के चिराग लड़के पैदा हो, वह प्राणी जो बाप बना अपने हालत देखकर रात को आंसू बहाने लगा, मगर बर्तन में गुम सुराग का भेद छुपा ही रहा। अगर कोई माता बनने पर जिंदा रही तो वह आखिरी बुढ़ापे तक अपनी मंदी हालत देखकर हर रात रोती रही। जो बाप बना वह खर्चे से चिल्लाता रहा, मगर पहचान नहीं सका। यह सब क्यों हो रहा है? कौन से धन का के अपने झगड़े या जायदाद पर लगा हुआ है? कौन से धन का? अगर कहीं कहीं पैसे जुड़ भी गए तो वह एकदम खर्च हो गए, और बचत केवल यही रही कि रुपए से हार दी और जानों ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस नमक हराम लड़की अर्थात बुद्ध ने कई खानदानों को बचाया, और उनका नाम लेना तो एक तरफ, बल्कि कोई और भाई बंधु सहायक बनने पर खानदानी पालने वाले बड़े माता, खानदान के संबंधित या आगे आने वाले छोटे छोटे बच्चे दोनों हाथों में अपना सिर पीटते रहे। कई बार तो क्या होगा, ये मेहरबान ऐसे गड्ढे में गिरे कि घुट के मर गए। भला केवल वही रहा और जिसने अपनी जुबान बंद रखी। ससुराल खत्म हो गए या पीस गए, मामू बर्बाद, मगर उस छुपी लड़की के भेद में जालिम कसाई के चक्कर का भेद खुलने ना पाया। 34 से 48 साल की जो आयु होगी वो 34 से 48 ईयर वो बुद्ध के प्रभाव में रहेगी। ठीक है, यदि आपको 35 साल चक्र पता हो तो आपने ये जरूर देखा होगा उम्र के चार्ट के अनुसार। तो उम्र के चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो 34 से जो वर्ष रहेगा वो बुद्ध के प्रभाव में रहेगा। आयु में या बोलने सीखने के समय से दांत निकल जाने तक सारे शरीर में नाड़ियों ने कोशिश करके देखा कि इसमें क्या भेद है, मगर ये ही पता चला
जिसने कुछ काम किया हुआ गुमनाम हुआ, जिसने कुछ नाम ना किया वो बदनाम। ये बुद्ध के पितृऋण है। मगर दोनों के चक्कर का निशान कोई ना बचा। हमें उसका उपाय क्या करना है बुद्ध की रेमेडी से बचने के लिए? कि सारे खानदान वाले पीले रंग की कोड़ियां लेकर एक जगह इकट्ठी करके जलाकर राख कर उसी दिन दरिया में बहाए, तो ये बुद्ध के पितृ ऋण से बचाव होगा। बेहद आशुभ बुद्ध के पितृ ऋण, है ना। तो बुद्ध का पितृ ऋण बहन का सुख भी बर्बाद करेगा। नेक्स्ट हम शनि के पितृ ऋण पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि का पितृ ऋण घटित हो तो उसको क्या प्रभाव मिलेगा, किस प्रकार से उसको प्रभाव भोगना पड़ेगा शनि के पितृ ऋण का, तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। सुबह उठे दरवाजे पर आवाज आई कि वो किधर गए। जो शाम को मशीनों का सौदा कर रहे तो कुछ बयान भी ना दे गए और कारखानों की दीवारों तक का खर्चा पैसगी जमा करवा गए। मगर बात अभी पक्की ना हुई थी कि उनकी आंखों में अचानक मिट्टी का कण आ पड़ा और सिर दर्द शुरू हो गया। कहानी वहां की वहां रह गई। सब इंतजार में है कि वर्षा कब रुकेगी, मकान का सामान बर्बाद हो रहा है। चले पता करे कि वो साहब कहाँ है। इतने में भागती लड़की आई कि वो मकान के उस कोने में जिस जगह तेल नारियल लकड़ी का गोदाम, आग लग कर जल गया और आग को बुझाने वाले पानी के नल की चाबी चौकीदार के पास है। अब जो बाहर गया हुआ, जिस किसी को इस आग में चोट आई उसको अस्पताल में पहुंचाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। अभी ये बात हो रही थी कि कोने से सांप निकलता नजर आया, दिखाई दिया और सब क्या होगा, दम खींच गया। सारी कहानी स्वप्न बन गई, सारी कहानी स्वप्न बन गई। वर्षा के जोर बगैर छत की खड़ी दीवारें गिरने लगी और नींद से उठते ये पहला नजारा देख कि ससुराल बच्चों के स्कूलों से पुलिस के और दूसरे अफसरों से झगड़े खड़े हो गए। लड़का बुद्धिमान मकानों और इंजीनियरों, पहाड़ों, खानों, डॉक्टरी सब विद्या को जानने वाला, मगर परीक्षा में सिफर देकर निकाल दिया गया हो। मतलब सिफारिश दिया होगा, पैसे खिलाए होंगे, तो ऐसे में क्या उसे निकाल दिया गया। मकान देखने में बड़ा शानदार, मगर उसमें रहने का मौका किसी को ना मिला। अगर कोई मकान बनाया लिया तो उसकी सीढ़ियों के बीच में टूटी या तोड़कर बराबर बनाई गई। कई बार तो मालिक ने आराम से सोकर ना देखा और कहीं सो गया तो सुबह दोबारा जागता ना देखा गया। कोशिश तो बहुत ही, मगर पता ना चला कि वहां ऐसी घटना सांपों, हथियारों या विष की घटनाओं से खानदान क्यों घटता गया। अगर शनि का पितृ ऋण हो तो इससे बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना बेहद जरूरी। अगर शनि के पितृ ऋण से ग्रसित हो व्यक्ति तो हमें निम्न उपाय को करना जरूरी होगा। सो जुदा जुदा जगह की मछलियों को एक ही दिन, अलग अलग जगह एक ही दिन क्या करना है, कुल खानदान के बराबर इकट्ठा खर्च से खाना वगैरह दे, या 100 मजदूरों को एक ही दिन, है ना, सारे खानदान वाले पैसा इकट्ठा करके 100 मजदूरों को एक ही दिन भोजन खिलाए पेट भर के। तो ऐसे में क्या होगा, शनि के जो पितृ ऋण से ग्रसित होगा व्यक्ति, उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। तो नेक्स्ट राहु के पितृ ऋण पर हम चर्चा कर लेते हैं। राहु देव के पितृ ऋण पर शाम हुई, नींद का समय जारी हुआ, जैसे संध्या काल हुआ और नींद का समय क्या हुआ, जारी हुआ। कुछ कुछ स्वप्न की लहरें चलने लगी। जब हर तरह का आराम और शत्रुओं से बचाव का सामान मिल चुका तो अचानक बिजली का सर्किट लीक होने से सजा सजाया मकान जल उठा। मिनटों और सेकंडों में सब कुछ
जलकर राख हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। धोखे और फरेब की घटनाओं से धन की हानि होने लगी। जो भी कोई ससुराल का संबंधित हुआ, यानी कि उम्र 16 से 21 साल में पहुंचा, तो सिर में चोट लगना, और जिसमें मैडम बीमारियों से मारा हुआ, और जवानी में बूढ़ा। जितना ज्यादा सोच विचार करने का काम किया, उतना ही निर्धन और व्यर्थ पाया गया व्यक्ति राहु से पितृण वाला। हर समय सोच विचार कर काम किया, मगर सोना भी पीतल नीले रंग में बदलता गया। बाल बच्चे और दास्ताने में बड़े अच्छे सुंदर, मगर दमे मिर्गी, सांस काली काशी, सांस की तरह की तकलीफें, बेगुनाह जेल, असामयिक मौतें, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, जहां तक भी इस खानदान के खून का असर पहुंचा, काली आंधी जोर जोर से बढ़ता गया। न्याय के मुकदमे में फैसले में कुछ ना कुछ जुर्माना या जेल खाना डाल ही दिया। ना गुनाह बताया, चाहे वो था या नहीं। आप सब कुछ क्या होगा, उलट फुलट कर दिया। सुबह से शाम तक, जमीन से आसमान तक सब और छानबीन की, मगर विचार उत्तर यही मिला कि सब वहम है और बेकार का ख्याल है। किसी सीमा तक पागल का पैमाना है, जो ये गुमनाम सजाए, आफत और दर्दी की बुनियादें खड़ी कर रहे हैं। तो ये पितृ जो राहु का होता है, इसके बचाव के लिए हमें निम्न उपाय को करना बेहद जरूरी है। खानदान के प्रत्येक सदस्य को क्या करना है, एक एक नारियल लेकर एक जगह इकट्ठा करके एक ही दिन में बहती हुई नदी में जल प्रवाह करो। तो इससे क्या होगा, राहु के पितृ ऋण से निजात पा सके। नेक्स्ट अब केतु का जो पितृ ऋण होगा, उसमें क्या होगा, औलाद संबंधित समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा, काफी समस्या का सामना। ठीक है, गुप्त रोग जैसी शिकायत भी यहाँ देगा। और राहु क्या, ससुराल पक्ष मंदा होगा, बिजली के समान। ऐसे सब ससुराल से अगर व्यक्ति का अगर राहु से पितृ ऋण ग्रसित हो, तो उसको लाना हानिकारक रहेगा। अब केतु में क्या है, तो केतु का पितृ ऋण, या केतु से क्या हो, कुत्ता या मरवाया होगा घर के किसी सदस्य ने। ठीक है, तो ऐसे में केतु का पितृ ऋण भी यहाँ ग्रसित होगा। अब बच्चों की अकाल मृत्यु, यानी बच्चे खेल रहे थे, इधर उधर भागने लगे, और कुत्तों के बच्चे के साथ आ गए। एक मुसाफिर आया जिसका पैर फिसलकर और कुत्ते के बच्चे के मुंह पर लगा। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागा और सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर एक मोटर आई और वहां उसके नीचे आकर दब गया। उसकी माता, जो उससे छोटे बच्चे को मकान की दूसरी मंजिल पर नहला रही थी, और घटना देखकर क्या हुआ कि नहलाते बच्चे को वही छोड़कर नीचे भागी। तीसरी मंजिल पर एक उसका जो भाई धूप सेक रहा था, धूप ले रहा था, और घटना को देखते हुए नीचे देखने पर वो भी नीचे गिर गया। तो ऐसे क्या होगा, माता जब मोटर के नीचे आए हुए छत से गिरे हुए को उठाकर ऊपर पहुंची, तो देखा कि तीसरा भी पानी में गोते खाकर मर गया। अब वो बेचारी को किसी की सलाह सुनती नहीं, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बगैर किसी के मारे टूट गई। यानी किसको कहे कि किसने क्यों और कब मारे। खानदान में जो भी, खानदान में तो किसी के नर औलाद हुई नहीं, अगर हुई भी तो चलने फिरने के समय रोगों से नकारा हो गई। अगर किसी कारण यहां से भी बच गई, तो क्या होगा, जवानी में और कानों में बहरापन, अधरंग, पेशाब की बीमारियां, गुप्त संबंधित रोग, ये सब से परेशानी से जूझना पड़ेगा। ये है केतु का पितृ। तो केतु तो पुत्र सुख की कमी भी रहेगी, गुप्त रोग संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो यह केतु की कंडीशन है। अब केतु से क्या होगी, बीमारियां, पेशाब की बीमारियों से दुखी होगा व्यक्ति। अगर अपना खानदान बच भी गया, तो मामा के खानदान बर्बाद हो गए, क्योंकि खाना नंबर 6 जो मामा का भाव होता है,
और इसका जो पक्का प्लेनेट बनता है खंड नंबर 6 का, वो केतु देव बनता है ना। तो 2 पैसे जमा किए, सफर में गुम कर दिए, और किसी पर एतबार किया तो उसने धोखा दिया, मगर किसी पर विश्वास भी किया तो मगर उसे ये पता नहीं चला कि यह सब कुछ क्यों हो रहा। तो अब इस केतु के पितृऋण से बचने के लिए हमें उपाय कौन सा करना होगा? तो अगर 100 कुत्तों को भोजन एक ही दिन खिलाना है, मगर ध्यान रहे कि 100 कुत्तों को एक ही दिन भोजन कराने में सारे खानदान के इकट्ठे, अगर पैसे को उगाना है, इकट्ठे खर्च करने से मनमाना या खाना खिलाए, या खानदानी घर के दाखिल होने के लिए बाएं हाथ के मकान में एक विधवा स्त्री होगी, ये सिम्टम्स इसका होगी, जो अपनी छोटी उम्र से ही दुखिया हो चुकी होगी, तो उसके आशीर्वाद से सहायता मिलेगी, उसका आशीर्वाद प्राप्त करेगी, जो विधवा स्त्री होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर केतु के पितृऋण से हम निजात पा सकते हैं। अब केतु का पितृऋण यहाँ पर एक तो मामा के सुख को भी बर्बाद करेगा, बीमारियों को घर में बढ़ाएगा, बीमारी कलेश बढ़ेगी दिन में दिन। ऋण पितृ का जो उपाय हम करेंगे उसको निर्देश अनुसार करें। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे उपाय के वक्त समस्त खानदान जहां कहा भी उनका खून का कोई भी रिश्तेदार, यानी लड़की, पोती, बहू, बहन, दोहाता पोता, बाबा, परदादा और गर्जे की जहां तक खून का ताल्लुक हो, संबंध हो रहा हो, सबके सब इसमें हिस्सा लेना सहायक होगा। बल्कि जरूरी नहीं होगा कि औरत के माता पिता जो टेवे वाले के ससुर की तरह, यानी जन्म कुंडली वाले के ससुर की तरफ से रिश्तेदारों के लिए पितृऋण के उपाय में बात और हिस्सादार शामिल होने की कोई शर्त नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मगर जो जन्म कुंडली वाले, ठीक है, कि लड़की, बहन, बहू या उनकी औलाद, ख्वा नर हो, मादा, दोहात या दोहाती, भांजा, भांजी वगैरह का बात और हिस्सा शामिल होना या करना उचित बल्कि जरूरी माना है। अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो कोई वहम की बात नहीं है, लेकिन अब बेहतर तो यही होगा कि इन सबको सम्मिलित कर लिया जाए। अगर कोई रिश्तेदार नास्तिकता या जाति, है ना, कि नाराजगी की वजह से शामिल ना हो रहा, तो उसका यह अर्ज कर देना जरूरी होगा कि ऐसे पितृऋण का गंदा बोझ से बाहर रहे जाने वाले प्राणियों को खानदान या जिस्म पर चलता रहेगा। तो ऐसा उपाय करने का जो फर्ज होगा, शामिल ना होने पर प्राणियों के लिए क्या करना, स्वयं अपनी मर्जी के हिम्मत से ऐसे गुमराहों का हिस्सा उपाय में शामिल कर लेवे, मगर उनका हिस्सा आम हिस्सा से 10 गुना होगा, 10 गुना किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो पितृऋण के उपाय के निम्न निर्देश थे, इस पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।